मेडिका एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का टॉपिक है जॉइंट्स। ठीक है, जनरल नॉट में कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट SCQs में आ जाता है 5 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर। उसके अलावा फिर OSP के अंदर पूछा जाता है कि ये जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है, जैसे शोल्डर जॉइंट पूछ लेते हैं, वो रिस्ट जॉइंट पूछ लेते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है और कुछ भी आपने मिस नहीं करना। ठीक है, लेक्चर को आगे नहीं करना काइंडली, मैंने पहले ही शॉर्ट एक लेक्चर इस पर बनाया है और इसमें सारा कवर आपका जॉइंट हो जाएगा इंशाल्लाह। जॉइंट्स क्या है? जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स। ठीक है, टू और मोर बोन्स के दरमियान जो जंक्शन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। क्लासिफिकेशन, इसकी अब क्लासिफिकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है SCQ के लिहाज से भी और उसके अलावा किसके लिहाज से? OSP के लिहाज से भी। OSP के अलावा वाइवा में भी पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर मैं लिख भी देता हूँ आपको, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, टॉपिक है ये। अच्छा, फंक्शनल इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? जो क्लासिफिकेशन फंक्शनल जॉइंट्स क्लासिफाइड होते हैं इनटू साइन आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस और डाई आर्थरोसिस। जो साइन आर्थरोसिस है इमूवेबल जॉइंट है, स्ट्रक्चर में होते हैं हमारे सर के अंदर। एम्फी आर्थरोसिस जो है स्लाइटली मूवेबल होते हैं, ये सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट्स। फिर डाई आर्थरोसिस फ्रीली मूवेबल होते हैं, साइनोवियल जॉइंट आ जाएगा इसमें। ठीक है, फिर रीजनल क्लासिफिकेशन, स्कल के अंदर वर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं, वर्टिब्रा में हमारी, और लंबर में लंबर जॉइंट्स होते हैं। रीजनल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकुलेशन के बेस पे सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स जॉइंट हम लोग क्लासीफाई करते हैं। जो सिंपल होते हैं, 2 बोन्स इसमें आर्टिकुलेट कर रही होती हैं। इंटरफेलेंजियल जॉइंट आ जाएगा इसके एग्जाम्पल। ठीक है, जो हमारे हैंड के अंदर फेलेंक्स होती है ना, इनके दरमियान जो जॉइंट होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिंपल जॉइंट। फिर कंपाउंड जॉइंट आ जाएगा, मोर देन 2 बोन्स बट 1 कैप्सूल। ठीक है, इसमें जो कैप्सूल होते हैं ना, जिसने कवर किया हुआ होता है, वो एक हो लेकिन 2 से ज़्यादा बोन्स हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल एल्बो जॉइंट भी है, रिस्ट जॉइंट भी है, इसमें आ जाएगा। फिर कम्प्लेक्स जॉइंट आ जाएंगे, व्हेन जॉइंट कैविटी डिवाइडेड इनटू इंटर आर्टिकुलर डिस्क। इसके एग्जांपल क्या आ जाएगा? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट कौन कौन से होते हैं? इसमें सच्चर, साइंडेस्मोसिस और गिम्फोसिस आ जाएंगे। जो सच्चर जॉइंट है ये प्लेन होता है, इसकी एग्जांपल आ जाएगी इंटरनेजल। फिर सिरेट, इसकी आ जाएगी इंटरपेरिटियल। फिर स्क्वेमस है, स्क्वेमस सच्चर, इसकी आ जाएगी टेम्पोपेरिटियल जॉइंट। फिर डेंटिकुलेट आ जाएगी, इसकी एग्जांपल क्या है? लंबॉइड सच्चर। ठीक है, बिटवीन पेरिटियल एंड ऑक्सीपिटल। फिर आ जाएगी सिंडोस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस हैव मोर फाइब्रस टिश्यू रिप्रेजेंटेड बाय इंट्रोशियस लिगामेंट एज इन इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। ठीक है, जो टिबियोफिबुलर जॉइंट के दौरान इंट्रोशियस लिगामेंट होता है ना, टिबियो और फिबुला को उसने एक दूसरे का कनेक्ट किया हुआ होता है, वो क्या? सिंडेस्मोसिस है। ठीक है, 2 बोन्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, गम्फोसिस आ जाएगा, पेग एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन टूथ एंड इट्स सॉकेट। ठीक है, टूथ और उसके सॉकेट के अंदर जो जॉइंट होता है उसे गम्फोसिस कहते हैं। प्रीडेंटल लिगामेंट इसकी एग्जांपल आ जाएगी। और जो आपको मैं एक बात बता दूं कि जो हमारे टीथ है ना, ये बोन नहीं होते। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके दौरान ये जो जॉइंट होता है ना, टीथ और उसके सॉकेट के दरमियान, उसे क्या कहते हैं? गम्फोसिस कहते हैं। फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट आ जाएंगे। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं ना, टेम्पररी इन नेचर होते हैं, आल्सो कॉल्ड सिनकॉन्ड्रोसिस। इसे सिनकॉन्ड्रोसिस भी हम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगी? जो हमारी फिस्ट है, हथेली, इसमें जो प्राइमरी के वो होते हैं कार्टिलेजन जॉइंट होता है, इसको कॉन्ट्रोस्टर्नल जॉइंट होता है। फिर जिफिस्टर्नल जॉइंट होते हैं। जितने भी हमारे मिड लाइन में आएंगे ना जॉइंट्स, वो सारे यही होंगे। एक कॉन्ट्रोस्टर्नल हो जाएगा, जिफिस्टर्नल जॉइंट हो जाएगा। फिर सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट, दीज आर परमानेंट जॉइंट। इन ये परमानेंट जॉइंट होते हैं, आर्टिकुलर सरफेस कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आ जाएगी प्यूबिक सिम्फिसिस आ जाएगी, मैन्यूब्रियोस्टर्नल जॉइंट्स आ जाएंगे। इसके बाद अब हम आते हैं साइनोवियल जॉइंट पे। साइनोवियल जॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिहाज से? SCQ के लिहाज से। अब साइनोवियल जॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइनोवियल जॉइंट की जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले आ जाएगा प्लेन साइनोवियल जॉइंट आ जाएगा। आर्टिकुलेटिंग सरफेस इसकी क्या होती है? प्लेन होती है। एग्जाम्पल आ जाएगा इंटरकार्पल जॉइंट्स, इंटरटार्सल जॉइंट्स, सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, इंटरमेटाकार्पल जॉइंट, इंटरमेटाटार्सल जॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, फिर हिंज जॉइंट, आर्टिकुलेटिंग सरफेस इसकी क्या होती है? पुली शेप्ड होती है। मूवमेंट्स आर परमिटेड इन वन प्लेन अराउंड अ ट्रांसफर्स एक्सिस। ठीक है, इसकी एग्जांपल आ जाएगी एल्बो। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पिवट जॉइंट पे। ठीक है, पिवट जॉइंट क्या होता है? आर्टिकुलेटिंग सरफेस इसकी सेंट्रली बाउल पिवट होता है। ठीक है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे तो मूवमेंट मेनली इन वन प्लेन होती है। एग्जाम्पल इसकी क्या आ जाएगी? सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो एल्नर जॉइंट। उसके बाद आ जाते हैं कंडाइलर जॉइंट पे।
कंडाइलर जॉइंट के आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस की 2 कंडाइल्स होती हैं, मूवमेंट मेनली इन वन प्लेन होती है, पार्शियली इन अनदर प्लेन, ठीक है। इसकी एग्जांपल आ जाएगी नी जॉइंट। फिर उसके बाद आ जाएगा लिप्साइडल जॉइंट। लिप्साइडल जॉइंट में क्या होता है, जो इसकी आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है वो क्या ओवल कन्वेक्स होती है मेल के अंदर, और जो फीमेल है उसमें एलिप्टिकल कन्वेव होती है, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स ये प्रोवाइड करती है। कम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट कौन सी थी, सर्कमडक्शन। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगी, रिस्ट जॉइंट, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, ठीक है। अब हमने सर्कमडक्शन और ये जितनी भी है टर्म्स ऑफ मूवमेंट हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं जनरल एनाटॉमी के, वो आप काइंडली जाकर देख लें, ठीक है। सारी बेसिक्स उसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दी थी। फिर सैडल और सेलर जॉइंट। सैडल और जो सेलर जॉइंट है ये आर्टिकुलेटिंग सर्फेस इस पर कनकेवो कन्वेक्स होती है, रोटेशन एज लिप्साइड की तरह ही रोटेशन मतलब सर्कमडक्शन करती है। फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, इसकी एग्जांपल आ जाएगी स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे। आर्टिकुलेटिंग सर्फेस से क्या होती है, ग्लोबुलर हेड होता है प्लस कप शेप्ड, मूवमेंट इन ऑल एक्सिस प्रोवाइड करता है ये। शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट एग्जांपल आ जाएगी। फिर टाइप्स ऑफ जॉइंट, और ये जो टाइप्स ऑफ जॉइंट मतलब कौन सी टाइप जॉइंट की कौन कौन सी मूवमेंट करा रही है। जो प्लेन टाइप है ना ये ग्लाइडिंग मूवमेंट कराती है। यूनी एक्सियल जॉइंट में आ जाएगा हिंज जॉइंट और पिवट जॉइंट, ये क्या फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन और रोटेशन करवा रहे हैं। बाई एक्सियल जॉइंट, इसमें क्या जाए कंडाइलर जॉइंट जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन और रोटेशन करा रहा है। एलिप्साइडल जॉइंट करवा रहा है फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन और सर्कमडक्शन, ठीक है। फिर मल्टी एक्सियल जॉइंट, इसके एग्जांपल क्या आ जाएगी सैडल जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो सैडल जॉइंट है वो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एबडक्शन एंड एडक्शन करा रहा है, और जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन सर्कमडक्शन मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन करवा रहा है, ठीक है। तो आप इतना ही कर लें साइनोवियल जॉइंट के बारे में। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप इतना ही लिखें और यूं ही पॉइंट्स के अंदर अगर आप लिखें तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे।